हैरी हैरी, अगर ये मंत्र का जाप आप दिन में 10 बार करेंगे तो धन की आप पे कृपा ही कृपा हो जाएगी, करोड़पति हो जाओगे, काम बन जाएंगे। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक राशि के मंथली राशिफल, अप्रैल के राशिफल के बारे में कि वृश्चिक राशि का अप्रैल का महीना कैसा होगा, कैसे रहेगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मंथली में वृश्चिक राशि की कुंडली आपके सामने आ रही है। ये वृश्चिक राशि वालों आपकी कुंडली है। आपके स्वामी मंगल बुध और राहु की युति कहीं ना कहीं कुंभ राशि में 4th हाउस में बन रही है। सूर्य और शनि की युति आपके 5वें भाव में बन रही है। शुक्र आपके 6ठे भाव में विराजमान है। गुरु आपके 8वें भाव में बैठे हैं और केतु आपके 10वें स्थान में, और चंद्रमा आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले जो मैंने इस कार्यक्रम के पहले ही बोला कि कुछ एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि कॉन्वलिक्सा बोलो। आप लोगों ने बोला, हुए आप लोग करोड़पति, हुए आप अरबपति। जो ये सब फर्जी बातें हैं मित्रों, इन पे विश्वास मत करो। हैरी हैरी बोलो, कॉन्वलिक्सा बोलो, इनसे कभी कोई किसी का ना भला हुआ है ना आपका होगा। आपने 2-3 साल पहले बहुत करके देख लिया, हुआ किसी का भला? आपका भला जब ही होगा मित्रों जब आप अपनी कुंडली डिटेल में दिखाएंगे, और आपका भला कोई नहीं करेगा, हरि की कृपा से ही आपका हो सकता है। तो आप कहते हैं ना, जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा लीजिए। पंडित जी आपके अगल बगल में देखें, उनको दिखा लीजिए, जो वो मंत्र बताएंगे उससे आपका अच्छा होगा। चलिए अब वृश्चिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो वृश्चिक राशि के हेल्थ के बारे में हम चर्चा करें तो हेल्थ के स्वामी कौन है? मंगल बुध राहु की युति आपके 4th हाउस में बन रही है। यानी 1 से 10 अप्रैल तक जब तक ये युति बनेगी चीज़ें बहुत बढ़िया नहीं हैं। यानी 10 अप्रैल तक अचानक वाहन पे आपका खर्चा होता हुआ नज़र आएगा, अचानक पैर पे कोई चोट लग सकती है। 1 से 10 अप्रैल तक किसी जानवर से कोई खिलवाड़ नहीं करना, नहीं तो जानवर से खतरा आपको रह सकता है। आग से कोई खिलवाड़ नहीं करना, अग्नि भय आपको रह सकता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपका खर्चा रह सकता है, साथ ही साथ एलर्जी की समस्या आपको रह सकती है। तो 1 से 10 तारीख तक चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है, सावधान रखें। 11 तारीख से 30 अप्रैल में ये जो मंगल बुध राहु की युति ये टूट जाएगी। आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन हो जाएगी, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हेल्थ बल्ले बल्ले बढ़िया बढ़िया अच्छी रहेगी, याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी कौन है? गुरु। और गुरु अभी 8वें भाव में बैठे हैं और ये अब मार्गी हो गए, और मार्गी होने से यानी जाग गए, मोटा का है। तो गुरु 8वें भाव से जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो धन भाव पे। तो चाहे कितना ही बड़ा युद्ध चल रहा हो, महायुद्ध चल रहा हो, वृश्चिक राशि वालों आपके खर्चे तो जरूर बढ़ेंगे लेकिन धन भी आपको बहुत अच्छा मिलता रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि, क्योंकि बृहस्पति धनकारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं से आप पे धन जरूर आ जाएगा। आपको ज़्यादा इस महायुद्ध टाइम में आपको ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं। कहीं ना कहीं से बृहस्पति आपके लिए धन लेके आएगा कि तू परेशान हो रहा है तो ले, तेरे को धन का लाभ दे देता हूँ। तो बृहस्पति का जादू अप्रैल के महीने में भी चलेगा। हालांकि आपके ऊपर कर्जा हो सकता है, कर्जा हो, आपको लायबिलिटी देनी हो, अचानक कोई ना कोई व्यक्ति आएगा, वो बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको भेजा जाएगा। कोई डील क्रैक होगी जिससे कि आपको धन का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आपकी परिवार की ज़रूरतें, आपके खर्चे चल जाएंगे। यानी कुल मिला के धन की स्थिति आपकी अप्रैल के महीने में काफ़ी बेहतर है। लोगों की खराब है, आपकी बेहतर रहेगी, याद रखिएगा। कारण क्या है? बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आ रही है, तो यहाँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परिवार भाव के बारे में बात करें, मंगल बुध राहु की युति है और ये रहेगी, तो परिवार में थोड़ा सा कलेश का माहौल 10 अप्रैल तक रहेगा। परिवार में माता पिता से संबंधित कोई टेंशन, भाई बहन से संबंधित कोई टेंशन, या परिवार में कुछ ना कुछ टेंशन रहेगी मंगल बुध और राहु की युति के कारण। भाई ये 10 अप्रैल तक रहने वाली है। हाँ, 11 अप्रैल से और 30 अप्रैल में मंगल बुध राहु की युति ही टूट जाएगी। तो परिवार के साथ में किसी तीर्थ यात्रा या किसी हिल स्टेशन में जाने के योग बनते हैं, टेंशन खत्म हो जाएगी। यहाँ से परिवार का जीवन आपका अच्छा है, तो यहाँ भी टेंशन 10 अप्रैल तक है। बात करें वृश्चिक राशि के संतान के बारे में, चाहे आपकी छोटी संतान हो, चाहे बड़ी संतान हो या स्टूडेंट हो, ध्यान से आप सुन सकते हो।
सूर्य और शनि की युति अभी पंचम में बैठी है, याद रखिएगा। अब ये जो सूर्य और शनि की युति जो पंचम में बैठी है, तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और 14 तारीख तक थोड़ा गड़बड़ पैदा करेगी। पहला तो जो भी विद्यार्थी हैं, जो छोटे स्टूडेंट हैं, तो पहला माता पिता से किसी प्रकार का वाद विवाद रह सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपने किसी की सरकारी प्रोजेक्ट पे या सरकारी कुछ काम करवाना चाहते हैं, उसमें दौड़ा भागी ज़्यादा होगी, क्योंकि सूर्य शनि की युति है। गवर्नमेंट जॉब का कोई रिजल्ट आ रहा है तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य शनि की युति है 14 तारीख तक। तो 14 अप्रैल तक जो भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे इतने नंबर आएंगे जी, मैं ये पास हो जाऊंगा, तो मान के चलिए सूर्य शनि की युति उसमें कटौती 50% कटौती कर सकता है। तो सूर्य शनि की युति करियर के लिए अच्छी नहीं है, चाहे छोटी संतान हो, चाहे बड़ी संतान हो, चाहे विद्यार्थी हो। करियर, जॉब जो भी आप कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। हाँ, सूर्य शनि की युति का इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ पे नहीं है, आपकी डेली रूटीन पे कुछ नहीं है, तो वहाँ कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। करियर में कोई नई चीज़ चाहते हैं तो वहाँ पर दिक्कत रहेगी, याद रखिएगा, वो भी 14 तारीख तक। 15 तारीख के बाद 30 अप्रैल ठीक है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप मित्रों के साथ में हिल स्टेशन में प्लान बनाएंगे। सूर्य जब उच्च राशि का होता है तो करियर में कुछ अच्छा लाभ होता है। सूर्य जब उच्च राशि का होता है तो दिए गए एग्ज़ाम में बढ़िया रिजल्ट मिलता है, यानी 15 तारीख के बाद आपका रिजल्ट आया तो बहुत ही अच्छा है। सूर्य जब उच्च राशि के होते हैं तो माता पिता से कोई इच्छा पूर्ति होती है, तो छोटे बच्चों की इच्छा भी पूरी होगी। सूर्य जब उच्च राशि का होता है, यानी ये छठे भाव में पहुंच जाएंगे, उच्च राशि के होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको धन धान्य का, अच्छी सेल का लाभ होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 14 तारीख तक थोड़ी दिक्कत है स्टूडेंट के लिए, और ख़ासकर परीक्षा, करियर या नया कोई चीज़ में आप उम्मीद कर रहे हैं और उसका रिजल्ट 14 तारीख से पहले तो दिक्कत है। हाँ, 14 के बाद है तो चीज़ें ठीक हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के करियर और जॉब के बारे में। तो करियर और जॉब के बारे में बात करें तो करियर भाव में शुक्र बैठे हैं, तो शुक्र खराब तो नहीं होने देंगे, याद रखिएगा। काम में प्रेशर जरूर रहेगा। 1 तारीख से लेकर 19 अप्रैल तक मध्यम फलदायक रहेगा। ज़्यादा उम्मीद करियर में करना ठीक नहीं है, ज़्यादा सेल की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है, ज़्यादा नहीं कर सकते। शुक्र यहाँ पर मेष राशि के बैठे हैं, लेकिन शुक्र शुभ ग्रह हैं, तो कुल मिला के काम का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, ठीक है ना। काम जो करेंगे उसका आपको ठीक ठाक सही रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। और कुछ मन मार के भी काम आपको करना पड़ेगा। कुल मिला के आपकी सेल भी बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन 50% आपकी सेल भी होगी। कोई ज़्यादा गड़बड़ वाली चीज़ें नहीं है 19 अप्रैल तक। हाँ, 20 तारीख के बाद 20 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल की जो 10 दिन या 11 दिन आपको मिल रहे हैं, तो शुक्र वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे। अपने घर में शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो करियर से संबंधित कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, करियर में अच्छी सेल मिलेगी। लेकिन दिन कम है, 10 दिन, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को मिलेगी, ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि दिन कम है। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो अप्रैल का महीना है नौकरी और करियर के लिए मध्यम रहेगा, याद रखिएगा, क्योंकि 19 तारीख तक तो मध्यम ही है। अब बात कर लेते हैं आप वृश्चिक राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, भाई आपका सीधा संबंध शुक्र से है, और शुक्र छठे भाव में बैठे हैं। और 1 तारीख से 19 अप्रैल तक कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में, चाहे पति पत्नी हो, प्रेम प्रेमिका हो, मतभेद किसी न किसी टॉपिक को लेगा। कभी मतभेद के टॉपिक में आप दोनों की हैबिटें आ जाएंगी, करियर आ जाएगा। कभी मतभेद के टॉपिक में आपका परिवार, दोनों का परिवार आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतभेद एक दूसरे का 1 से लेकर और 19 अप्रैल तक चलता ही रहेगा। हालांकि शुक्र है तो स्लो पॉइजन का काम करेगा। बहुत एकदम से लड़ाई करना, एकदम से एक दूसरे पे एलिगेशन लगाना, ऐसा नहीं होगा। धीमे धीमे टॉन्टिंग वाले रूप में धीरे धीरे होगा। और आप दोनों अपने पर्सनल काम भी करते रहेंगे। 19 अप्रैल तक किसी शादी विवाह, किसी पार्टी में भी जाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। लेकिन दोनों का सामंजस्य बैठ नहीं पाएगा, मनोभेद रहेगा, मतभेद रहेगा ही रहेगा। तो लेकिन 1 तारीख से 19 अप्रैल तक ऐसा रह सकता है। हाँ, 19 तारीख के बाद 20 तारीख के बाद शुक्र तो सप्तम भाव में ही आ जाएंगे। यहाँ चीज़ ठीक है। जो मतभेद चल रहा था, जिन चीज़ों में आप भी सुधार करेंगे, आपका पति पत्नी या प्रेम प्रेमिका वो भी सुधार करेगा, तो चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। तो कुल मिला के 19 अप्रैल तक चीज़ें ठीक हैं।
मतलब ज़्यादा ख़राब नहीं है। अप्रैल का महीना पति पत्नी प्रेम प्रेमिका के रिलेशनशिप के लिए ठीक ही है, यहाँ पर कोई ख़राब मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो आपके पार्टनर को आँखों की प्रॉब्लम, आँखों का इन्फेक्शन के योग अप्रैल के महीने में नज़र आ रहे हैं, उससे संबंधित दिक्कत हो सकती है, वो दिखाना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वाले उन लोगों की जो व्यापार चलाते हैं, जो अपना ही काम करते हैं, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अपने काम के स्वामी, दसम भाव के स्वामी सूर्य शनि की युति पंचम भाव में बैठी है। 14 तारीख तक ये सूर्य शनि की युति, और सूर्य शनि की युति करियर के लिए अच्छी नहीं होती, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं जो भी व्यापारी, जो दुकानदार है, तो 1 से लेकर 14 अप्रैल तक, जब तक ये सूर्य शनि की युति बन रही है, तब तक कहीं ना कहीं काम में कुछ ना कुछ टेंशन आएगी। कभी कर्मचारियों से टेंशन होगी, कर्मचारी के झूठ के कारण, कर्मचारी की गलती के कारण आपको नुकसान होगा। सरकारी कुछ चीज़ों में आपका माल फंस जाएगा, वहाँ आपको नुकसान होता हुआ नज़र आएगा। कभी मशीनरी धोखा दे देगी, उसमें आपको नुकसान होगा। तो कुल मिला के 1 से 14 तारीख तक खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, नुकसान पे नुकसान आपका रहेगा, याद रखिएगा। ये चीज़ें चल रही है, तो 14 दिन बहुत अच्छे नहीं है। 15 तारीख से और 30 अप्रैल में सूर्य शनि की युति टूट जाएगी। 15 तारीख को सूर्य मूव करके मेष राशि, उच्च राशि में आ जाएंगे। यहाँ से जो आपका नुकसान हुआ है उसको रिकवरी भी 15 से 30 के बीच में होगा। अचानक आपका जो फंसा हुआ काम है, फंसा हुआ माल है, वो आपको मिल जाएगा। मशीनरी भी ठीक ठाक काम करने लगेगी, अच्छे ऑर्डर भी आपको मिलते जाएंगे। तो कुल मिला के 15 से 30 आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आपके व्यापार को बढ़ाने वाला है। सूर्य उच्च के रहेंगे तो आपके व्यापार पे आशीर्वाद रहेगा, जिससे आपके व्यापार अच्छा ग्रोथ करता हुआ नजर आएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी। प्रभु, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी की बताए उपाय करते हैं, तो इन उपायों करने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, वो बताइए। जय माता दी पंडित जी। जैसे गुरुजी ने मेरे को बताया था कि पहले जो राहु के लिए जितने भी उपाय बताए थे, जो भी मंत्र वगैरह दिए थे, वो सारे बहुत ही बढ़िया थे। जैसे जो मेरे को लाभ हुआ 2022 में, जब 1 महीने के लिए राहु मेरी कुंडली में विराजमान थे, तो उस टाइम पे ये लगा लीजिए महीने में 10 लाख की बिलिंग हो गई थी अच्छी खासी। अच्छा। और उस टाइम पे हमारा घर भी बन रहा था, तो मैंने उसमें भी थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करा था। उस टाइम पे इतना बिजनेस चल नहीं रहा था, स्टार्टिंग थी, पर सब कुछ बढ़िया था। अभी बीच में जब मैंने कुछ महीने पहले छोड़ा उपाय करना, उसमें मेरे को बहुत हानि भी हुई, सही बताऊं तो। बिजनेस में मतलब बिजनेस भी बंद होने के कगार पे आ गया, इसलिए मैं दोबारा गुरुजी से मिलने आया। अच्छा। तो हम तो यही कहेंगे कि जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं वो जरूर करें, और इसका पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। हमारा उपाय आप करेंगे तो फायदा भी आपको ही होगा। अब तो मैं बिल्कुल करूंगा। अब विश्वास हो गया ना हमको, तो विश्वास तो शुरू से ही है। हाँ, तो कोई भी उपाय मत छोड़ना, जो भी गुरुजी बताते हैं उसका आप पूरा पालन से करो, तो माता रानी हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी। जय माता दी।